जानकारी है, अपने प्राण गंवा रहे हैं कि किसानों के धान का गेहूं का एक भी दाना, लेकिन हमारा धान 1000 पर है। उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जनता की आम ज़रूरतों को बड़े जोर शोर से उठाने वाले किसान यूनियन के नेता श्यामू शुक्ला भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और वो आज नामांकन पत्र खरीद कर ले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर आने वाले समय में वो आपके बीच में वोट मांगने के लिए भी पहुंचेंगे। पिछले कई आंदोलनों में श्यामू शुक्ला सीतापुर के लिए एक हलचल से रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अब आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आई इंडिया का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम समय समय पर इस चैनल ने, इस परिवार ने आम जनमानस की दबी हुई आवाज़ को उठाने का मुझे मौका दिया है और किसानों के तमाम जायज़ कामों के लिए आई इंडिया आवाज़ बना है। मैं इसलिए आपका सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है, पत्रकार बंधु भारत के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, जिनको दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनको बड़ी उम्मीदें रहती हैं। जब उनकी कोई आवाज़ नहीं बनता है तब पत्रकार साथी अपनी कलम की धार दे करके उनकी आवाज़ को सोए हुए शासन और प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सब लोगों को जानकारी है कि पिछले लगभग 5 वर्षों से छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अभिशाप बन चुका है, जिसमें किसानों की केवल फसलें ही नष्ट नहीं हो रही हैं बल्कि किसान आज छुट्टा जानवरों के हमले का शिकार हो रहे हैं। वो अपने प्राण गंवा रहे हैं और सरकार 5 साल से वादा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है या हम सब लोग भली भांति जानते हैं। सरकार किसानों के हित में बात करती है, कहती है कि किसानों के धान का गेहूं का एक भी दाना हम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे। अभी हम लोगों का जब धान बिका तो सरकार ने हमारे धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपया तय किया, लेकिन हमारा धान 1000 से अधिक नहीं बिक पाया। ऐसे ही हमारे मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो वाकई में भूमिहीन हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जिनके परिवार केवल मजदूरी पर निर्भर हैं, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वह लोग अपनी डिमांड भेजते हैं लेकिन उनकी डिमांड स्वीकार नहीं की जाती है, दर दर भटक रहे हैं। थाना, तहसील, ब्लॉक में अगर मेरा कोई गरीब मजदूर किसान जाता है तो उसे रिश्वतखोरी की जाती है, उसके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसको धुतकार करके भगाया जाता है। देश और प्रदेश की सरकारें किसानों के सम्मान और अधिकार की बात कर रही हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर देखा जाए, ग्रामीण अंचल में अगर देखा जाए तो आज भी हमारे किसान और मजदूर परिवार के लोग अपने आप को दबा कुचला, शोषित, पीड़ित समझ रहे हैं। श्यामू शुक्ला, हमें चाहेंगे जो आपके आंदोलन हैं, जो आपने ब्लॉकों पे किए हैं और आंदोलन को लेकर के प्रशासन को आपने हलकान किया है, कौन कौन से मुख्य आंदोलन रहे हैं? क्या लगता है उन आंदोलन का आप मतदान में उनको परिवर्तित कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, मैं 2012 से अनवरत संगठन भाकियू अवध के बैनर तले जनपद लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई 3 जनपद हमारे पास हैं। बाकी तो वैसे संगठन उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपदों में काम कर रहा है, लेकिन 3 जनपदों की जिम्मेदारी हमारे पास है। आप सबके आशीर्वाद से जब जब भारतीय किसान यूनियन अवध ने आवाज़ उठाई है, समाज में परिवर्तन आया है और वह परिवर्तन लोगों ने देखा है। अभी मैं बहुत जल्द की बात करता हूं कि 30 दिसंबर 2021 को हम लोग विकासखंड एलिया के विभिन्न गाँवों की समस्याओं को लेकर के, जिसकी प्रमुख समस्या थी छुट्टा जानवर, हम लोग आंदोलन कर रहे थे। कोई भी सक्षम अधिकारी जब नहीं पहुंचा तो एलिया से सीतापुर तक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पैदल हम लोग तय करके रात में यहाँ आए और 30 दिसंबर को रात को एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब और तमाम जिला के आला अधिकारियों से बात हुई और 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक आदेश किया कि 10 जनवरी तक सारे छुट्टा जानवर पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं दुर्भाग्य समझता हूँ या सौभाग्य समझता हूँ, दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि जो आदेश हुआ उसका हम लोग पालन नहीं करा सके, और सौभाग्य मैं यह समझता हूँ कि देश में तमाम तीज, त्यौहार, पर्व होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इससे बड़ा पर्व, इससे बड़ा त्यौहार हमारे लिए कोई नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के चुनाव में प्रशासन के लोग व्यस्त हो गए, जिस कारण उस आंदोलन को मैं मंजिल तक नहीं ले जा सका हूं, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर कई गांव के जानवर पकड़े गए हैं। उसके पहले हम लोगों ने 3 नवंबर से 19 नवंबर तक
विकासखंड महोली पर 16 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए मनरेगा के मजदूरों के लिए, जिसमें जो दोषी बीडीओ थे वो निलंबित किए गए, प्रधानों को नोटिस जारी की गई और जिन मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा था उनका भुगतान दिलाया गया। तो जहां कहीं पर भी आंदोलन हुए हैं, आप सबके आशीर्वाद से किसानों का सम्मान बचा है और उनको उनके अधिकार मिले। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम 145 विधानसभा महोली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र खरीद करके लाए हैं और जिसको 1-2 दिन में हम दाखिल करेंगे और वहीं महोली से चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद, मजदूरों का साथ, माताओं बहनों का स्नेह प्यार मिला तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों मजदूरों की दबी हुई आवाज़ को सदन में खड़े होकर के बुलंद करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे मानव जीवन में जन्म लेने का गर्व महसूस होगा कि कम से कम हम अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम आए हैं। यह उद्देश्य, यह संकल्प लेकर के 145 विधानसभा महोली से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। तो वैसे तो आप श्यामू शुक्ला को हमेशा देखते होंगे आंदोलनों में, लेकिन चुनावी माहौल में भी वो आपके बीच में नजर आएंगे और महोली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय रूप में उन्होंने नामांकन भरने का ऐलान कर दिया है और अपने आंदोलन के जरिए वो जनता के बीच भी पहुंचने की तैयारी में है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।